Hello, dear students. Welcome to our classes, Asthana Commerce classes. Today we will discuss the subject income tax, and the topic is what is the basic difference between circulars and notifications. Whether circulars and notifications are binding on the SSE or not. This is our topic. So let's start. There are three basic differences between circulars and notifications. That is power to issue. That means who can issue the circulars and who can issue the notifications. Circulars are issued by the Central Board of Direct Taxes, while notification are issued by the central government as well as by the Central Board of Direct Taxes. Next point is that what is the purpose to issue circular and notifications? सर्कुलर और नोटिफिकेशन को जारी करने का उद्देश्य क्या है, इसके लिए हम देखेंगे आगे। देखिए, सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन regarding the scope of the provisions of the act, while notifications are issued to give effect to provisions of the act and for making and amending the rules. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर्स जो बनाए जाते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शंस और प्रोविजंस हैं उनका स्पष्टीकरण देने के लिए बनाए जाते हैं। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इशू पे अगर कोई क्लैरिफिकेशन की क्वेश्चन अराइज होता है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर्स का प्रयोग किया जाता है। जबकि नोटिफिकेशन का क्या उद्देश्य है? नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया जाता है कि जो भी प्रोविजंस एक्ट में बने हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है और किसी रूल को बदलने के लिए अगर कोई हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। द थर्ड पॉइंट इज द बाइंडिंग नेचर। बाइंडिंग नेचर मीन्स डिपार्टमेंट इज मैंडेटरली बाउंड बाय द सर्कुलर्स, while notifications are binding on both, that means the SSE and the department as well as. इसका मतलब ये हुआ बाइंडिंग नेचर का कि जो हमारे सर्कुलर्स हैं, सर्कुलर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं तो वो हर प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बाध्य करते हैं, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी सर्कुलर के अगेंस्ट में डिसीजन नहीं ले सकता। और जो हमारे नोटिफिकेशंस होते हैं, नोटिफिकेशंस ये करदाता और साथ में आयकर विभाग दोनों को बाध्य करते हैं। यानी कि अगर कोई नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसके विरुद्ध ना ही करदाता यानी कि एसएससी जा सकता है और ना ही डिपार्टमेंट जा सकता है, लेकिन सर्कुलर से कोई भी करदाता, कोई भी एसएससी बंधा हुआ नहीं होता है। तो इसको हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं इस प्रकार से कि सर्कुलर्स जो बनाए गए हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बाध्य करने के लिए है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी निर्णय लेगा तो सर्कुलर्स को ध्यान में रख के लेगा। एसएससी पर कोई जोर जबरदस्ती सर्कुलर के द्वारा नहीं जा सकती है, लेकिन जो नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं, जो नोटिफिकेशन होते हैं वो एसएससी करदाता भी उनसे बंधा होता है, यानी करदाता नोटिफिकेशंस के खिलाफ नहीं कार्य कर सकता और ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या अंतर है। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस, अस्थाना कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।